नारायण नारायण। दर्शक मित्रों, देवलोक से अभी पधारा हूँ। आप सब की कुशल क्षेम चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी ने पृथ्वी लोक पर इस रंगभूमि के समीप में अपने वाहन सुरक्षित संभाल कर रख दिए होंगे। हाँ, 2 पहिए वाहनों को धरातल पर ही ठीक से खड़ा कर उसमें कंठक अर्थात ताला मार दिया है ना। सुना है पृथ्वी लोक में आपसी प्रेम स्नेह इतना है कि कोई दूसरा भी दूसरे के वाहन को अपना मान ले चलता है। ओह, यह क्या? गदाधारी भीम पधार रहे हैं। स्वयं जिनमें 100 हाथियों का बल है वह यहाँ आ रहे हैं। दर्शक मित्रों, कृपया अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करें। प्रणाम देव ऋषि। दर्शक को क्या पाठ सुना रहे हो? किसकी लीला दिखा रहे हो? प्रिय भीम, तुम जैसे वीर गदाधारी परम बलशाली के होते हुए भला मैं क्या लीला सुनाऊं? लगता है आप चाहते हो मैं पवन पुत्र हनुमान को बुलाऊं। नहीं नहीं, तब तो त्रेता युग में जाना पड़ जाएगा। हम तो आज यदुवंश की बात करेंगे। बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की, जिनकी लीला अपरंपार है। देव ऋषि, यह कौन आ रहा है? अरे, ये तो पृथ्वी आ रही है। पृथ्वी? हाँ, पृथ्वी। बात है तब की जब राक्षसों ने मचा रखा था उत्पात, हाहाकार। मैं पृथ्वी हूँ। बात है तब की जब राक्षसों ने मचाया हुआ था उत्पात, हाहाकार। रक्त रंजित कर लहूलुहान बनाया हुआ था। मेरे बच्चों के शव यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। नर कंकालों से नदी नाले भरे पड़े थे। राक्षसों के उत्पात की अति होने पर मैं पहुंची विष्णु जी की शरण में। धरा रूप कामधेनु गाय का आशीर्वाद मिला, संकल्प मिला। चिंता मत करो प्रिय पृथ्वी। पृथ्वी से राक्षसों के संहार हेतु मैं स्वयं अवतार लूंगा। आपका कहना सत्य हो। तुम्हारा कल्याण होगा प्रिय पृथ्वी। प्राचीन काल में उग्रसेन थे मथुरापुरी के राजा, जो थी समस्त यदुवंशियों की राजधानी। भगवान श्री हरि सर्वदा यहाँ विराजमान रहते थे। मथुरा में हुआ संपन्न देवकी का विवाह वसुदेव से। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, बृहस्पति, कंस, कंस के माता पिता, वसुदेव, सैनिक, राक्षसगण, पंडित, सेवकगण सभी वहाँ उपस्थित थे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। हे देवगण, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि और बृहस्पति,
आज मैं धन्य हुआ जो आप यहाँ पधारे। देवकी का विवाह हो और हम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्याण हो वासुदेव, कल्याण हो देवकी। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद हमारी पुत्री देवकी पर सदैव बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। कृपया अब विदाई क्रिया प्रारंभ करें। हे सारथी, रथ को सीधा करो। अपनी चचेरी बहन देवकी का रथ स्वयं महाराज कंस हाकेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे सिवा और कौन यह कार्य करेगा? वासुदेव, हे देवकी, सबसे विदा लो, देवताओं से विदा लो, लोगों से विदा लो। चलो चलो। नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह देवकी के साथ संपन्न हुआ। विदाई के समय कंस अपने चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने हेतु विदाई रथ को हाँकने लगा। तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई। हा 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 हा! अरे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। क्या? क्या? नहीं, असंभव! इतना बड़ा छल! कंस का वध! दुष्देव की, आज तू स्वयं कंस के हाथों मारी जाएगी। ऐसा अनर्थ ना करो प्रिय कंस। यह करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बस बस कीजिए, जाकर किसी और को ये पाठ पढ़ाइए। ये देवकी आज मेरे ही हाथों मारी जाएगी। धन्य है आकाशवाणी को, जिसने मुझे सही समय पर चेताया। प्रिय कंस, अभी तो तुम्हारी बहन सुहागन हुई है और अभी तुम उसे मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो। वासुदेव, क्या तुमने सुना नहीं? खूब सुना। हे भोजवंश के होनहार वंशधर, एक तो यह स्त्री है, दूसरा आपकी बहन और तीसरा यह विवाह का शुभ अवसर है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको देवकी से नहीं, उसकी संतानों से भय है। मैं आपको उसकी संतान लाकर सौंप दूंगा। बात तो सही है, किंतु कंस का दिमाग इस समय दही है। वासुदेव, मुझे मत समझाओ, बाज आओ। तलवार आज मेरी भूखी है। रक्त 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 और कुछ भी नहीं। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, आप और यहाँ मारना चाहते हो? लीला प्रभु की बदलना चाहते हो? लक्ष्य क्या है कंस? लक्ष्य है उसका वध, जो मुझे मारना चाहता है। वो क्या देवकी है? नहीं, देवकी नहीं, उसका पुत्र। वो कहाँ है? वो मत करो कंस। युक्ति से काम लो, युक्ति से। नारायण नारायण। ठीक कहा देवर्षि, ठीक कहा। सही समय आने पर इसका वध करूंगा। सेनापति, इन्हें कारागृह में डाल दो, बेड़ियों में जकड़ दो। कंस पुत्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मथुरा का राजा हूँ, तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
है, बिल्कुल है। आप राजा थे, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। सेनापति, जाओ और मेरे पिताश्री को भी कारागृह में डाल दो। सेनापति, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज, हम इन्हें बंदी बनाते हैं। सिपाहियों, जो आज्ञा महाराज, हम इन्हें बंदी बनाते हैं। भैया, ऐसा अनर्थ ना करो भैया, ऐसा अनर्थ ना करो। मुझे भाई मत कहो देवकी। सिपाहियों, ले जाओ और इन्हें कारावास में डाल दो। सिपाहियों, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा सेनापति, महाराज का